हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम फिर दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट जिसे कहते हैं, आज हम वो करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उसके बेसिक सीखे थे, किस तरीके से अमाउंट्स को, मतलब वो वीडियो तुम्हें देखनी ज़रूरी है, उसके बिना ये करोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। किस तरीके से अमाउंट्स को डिफरेंट अमाउंट्स को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लास्ट क्लास में तुमने वो सीखा, ठीक है ना। बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग में कौन से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से अमाउंट आते हैं, है ना। आज तुम क्या करोगे, आज तुम एडजस्टमेंट सीखोगे। आज तुम सीखोगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स जो अकाउंट बनाने के बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हारी रह गई है, उन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अकाउंट के अंदर दोबारा से इंक्लूड किया जाता है ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग तुम कर रहे हो। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो इसी तरीके से जब भी कोई तुम एडजस्टमेंट करोगे तो उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। किन दो जगहों पे पड़ेगा, हम क्या करते हैं, तुम्हें 4 एडजस्टमेंट पहले बताई जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट बताया जाएगा, फिर 4 एडजस्टमेंट के साथ ये क्वेश्चन किया जाएगा, फिर बाकी एडजस्टमेंट भी बताई जाएंगी, उनके साथ ये क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलो, प्रोवाइड डेप ऑन मशीनरी भी ले लेंगे। अभी हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट लेने वाले हैं, 1 2 3 4, ये 4 एडजस्टमेंट अभी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ, इसे भी ले लेंगे। चलो, तो इन एडजस्टमेंट को लेके हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए, वो तुम्हें बता देते हैं। चलो, क्लोजिंग स्टॉक देखो, साल के एंड में जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड बची रह गई उन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगले साल हम इसे बेच सकते हैं, इसलिए एक एसेट है। और दूसरी तरफ मैंने तुम्हें बताया भी था, परचेज जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया एज एन एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, हमने परचेज यहाँ दिखाई है। लेकिन कुछ गुड्स हमारे पास, परचेज को हमने रिकॉर्ड किया एज एन एक्सपेंस, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हैं जो हम सेल नहीं कर पाए, जिन्हें हम सेल नहीं कर पाए, तो उसे एज एन एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो परचेज में से लेस करते हैं या उल्टी साइड में यहाँ दिखा के उसे कैंसिल करते हैं। तो वही हम करते हैं। जो अनसोल्ड गुड्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारे लिए एक तो एसेट है क्योंकि उसे हम नेक्स्ट ईयर में बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है वो तुम्हें अभी बता दिया गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक, हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह होगा, बता दिया। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को। दूसरा, बैलेंस शीट में। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। एसेट्स में दिखाया जाता है। एसेट्स में इसलिए क्योंकि जो भी स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, उसे तुम अगले साल में बेच सकते हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए एक एसेट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट तुमने पढ़ लिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो उसे बुक्स के अंदर डालना चाहिए। क्यों, तुमने पढ़ा था थ्योरी बेस में, expenses and incomes are not accrual principle. Expenses and income are not recorded on the basis of payment or receipt, but when they are generated. जिस दिन मान लो तुम्हारा एक ड्राइवर है, ड्राइवर की सैलरी बन चुकी है एट द एंड ऑफ मंथ, 1 तारीख को तुमने ड्राइवर को अपने पास रखा तो 31 तारीख को उसकी सैलरी बन गई, लेकिन तुमने बाय चांस उसे सैलरी नहीं दी तो पेमेंट में तो नहीं आएगा सैलरी, लेकिन उसे तुम एज एन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना चाहिए तुम्हें, रूल ये कहता है। क्योंकि 31st एट द एंड ऑफ मंथ वो एक्सपेंस जनरेट हो चुका है, तो उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कोई भी एक्सपेंस अगर पे नहीं भी किया है, ड्यू बट नॉट येट पेड,
ड्यू तो हो चुका है एक्सपेंस, लेकिन तुमने पे नहीं किया है, उसे तब भी एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करो। पे नहीं किया है, ठीक है ना, तो पे करोगे फ्यूचर में। तो जिस चीज़ के लिए तुम्हें फ्यूचर में पे करना है वो तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो उसे एज ए लाइबिलिटी भी तुम डील करोगे। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब एक्सपेंस कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो अपनी जगह पर, यानी कि ट्रेडिंग या P&L में एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ तुमने क्योंकि अभी उसे पे किया नहीं है, एक्सपेंस तो है लेकिन अभी तक पेड नहीं है, तो फ्यूचर में पे करोगे, तो इसलिए एक लाइबिलिटी भी है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस में ऐड हो जाता है या P&L अकाउंट में एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि तुमने अभी तक पे तो किया नहीं है। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट ये हुई। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, चलो ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट इज पेड फॉर लोन, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, अगर तुम फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो उसका क्या ट्रीटमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन FD ऑन फिक्स एसेट। किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर तुम डेप लगाओगे तो एक तो उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, बैलेंस शीट में उस फिक्स एसेट को कम कर देना। डेप्रिसिएशन अगर हम किसी एसेट पे लगाते हैं, मशीन पे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग तुमने की हुई है, मशीन पे डेप लगाओगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो जिस भी एसेट के ऊपर तुम डेप लगाते हो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए उसे P&L अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम इसे भी जोड़ते हैं। ठीक, इंश्योरेंस एडवांस, कोई भी एक्सपेंस अगर तुमने एडवांस पे किया है, एडवांस एक्सपेंस, उसका क्या ट्रीटमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस कह लो, एडवांस एक्सपेंस कह लो, या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कह लो, एक ही बात है। क्या ट्रीटमेंट है, कोई भी एक्सपेंस तुमने एडवांस पे किया है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में क्या था, पे करना था लेकिन तुमने पे नहीं किया था, यहाँ पर क्या है, टाइम से पहले पे कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई एक्सपेंस तुम टाइम से पहले पे कर देते हो तो वह एक्सपेंस में लेस हो जाता है, ट्रेडिंग या P&L में, यानी कि P&L अकाउंट ही लिख देते हैं, चलो P&L अकाउंट में एक्सपेंस में से लेस हो जाता है, क्योंकि अगर तुम अपने ड्राइवर को सैलरी पे करो 3 महीने की, 1 महीने की पे करनी थी, तुम पे कर रहे हो 3 महीने की, ठीक है, तो 2 महीने की सर्विस तो तुमने ली नहीं है ना उससे अभी तक, वो सर्विस तुम फ्यूचर में लोगे। अब अगर तुम्हारा ड्राइवर जॉब छोड़ के जाता है, या तो वो तुम्हारे लिए फ्री में काम करेगा 2 महीने तक, और अगर वो जॉब छोड़ के जाता है तो वो तुम्हें वो पैसे वापस करेगा। तो जो भी चीज़ तुमने एडवांस पे कर दी है वो तुम्हारे लिए एक एसेट है। क्यों, अब या तो तुम्हें फ्री में सर्विसेज मिलेंगी या तुम्हें जो पैसा तुमने एडवांस दिया वही वापस मिलेगा, तो तुम्हें फ्यूचर में कुछ ना कुछ फ्री में मिलने वाला है, तो इसलिए वो एक एसेट भी है, बैलेंस शीट में एसेट में भी आता है। ये याद करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये याद रखो
आउटस्टैंडिंग ओ से स्टार्ट होता है ना, इसके अंदर ये साइन याद रखना, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। एडवांस ए से स्टार्ट होता है, इसके अंदर ये साइन याद रखना, माइनस, एडवांस माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये रूल याद रखना। अब इन रूल्स के बेसिस पे हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे हम, देखो तो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग है तो हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम्हें कोई ट्रांजेक्शन नहीं आती तुम उसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे अकाउंट तब भी मैच करेंगे। लास्ट टाइम हमने विदाउट एनी एडजस्टमेंट सिर्फ इस एडजस्टमेंट को लेकर क्वेश्चन किया था, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई थी ना। तो अब हम इन 3 और 3 6 एडजस्टमेंट को लेकर करेंगे क्वेश्चन, देखना हमारी बैलेंस शीट तब भी मैच होगी, ठीक है। एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा पढ़ लो। लो जी, अकाउंट तुम्हारे बन चुके हैं। अब इनकी हेल्प के साथ हम इन एडजस्टमेंट को करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, जिनको सर्कल किया गया है सिर्फ उन एडजस्टमेंट को करेंगे। लास्ट टाइम तुम्हें मैंने बताया भी था, क्या बताया था कि हम पहले एडजस्टमेंट को लेते हैं, एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, जिस साइड भी एडजस्टमेंट आ रही है। ये चलो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाला, जगह कम है इसलिए थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। बच्चों को हमेशा ये डाउट भी रहता है, अगर इतनी जगह में हमने पहले ही बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को हमने इतनी जगह दे दी है, अगर इतनी जगह में नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा तुम्हें खुद ही कि कितनी जगह हमें किस चीज़ के लिए छोड़नी है, और इन केस अगर जगह थोड़ी टाइट भी हो जाती तो किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, ये सब कुछ तुमने सीखना है, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट हम पहले क्यों करें, इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह होता है और एडजस्टमेंट के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 20 मिनट में क्वेश्चन होना है, तुम्हारे पास पड़े हुए सिर्फ 15 मिनट 12 मिनट, तुम क्या करोगे, एडजस्टमेंट पहले कर लोगे तो एडजस्टमेंट के पूरे मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। क्वेश्चन बच भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं पेपर में, एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 640, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट में एसेट, लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, नीचे लिखना ऊपर मत लिखना, बच्चे जनरली ये गलती करते हैं। बाय, जितना साफ कर सकते हो करो। कई बार बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चले प्रैक्टिस करते करते कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। उस क्वेश्चन में तुम्हें कटिंग होगी नहीं, कटिंग तो यहाँ से होती है ना, कटिंग कोई हाथों से नहीं होती, कटिंग दिमाग से होती है। दिमाग में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो पेपर में वो कट हो जाएगी, है ना। तो कोई चीज़ दिमाग में जितनी साफ़ है पेपर में भी उतनी ही साफ़ आती है, ये रूल याद रखना हर सब्जेक्ट के लिए। और तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम अकाउंट में कटिंग करना कटिंग करना तुम्हारा ख़त्म हो जाता है अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज़ में कटिंग होगी, फिर वहाँ भी नहीं होगी, इकोनॉमिक्स में भी कटिंग नहीं होगी, मैथ्स में भी कटिंग नहीं होगी। ये एक प्रैक्टिस है कि मुझे काम करना है बिना कटिंग के, ठीक है ना। तो वो फिर हर सब्जेक्ट में तुम्हारी वैसी ही तैयारी हो जाती है, इस चीज़ को याद रखें। क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ आता है, और यहाँ एक चीज़ और बताई थी तुम्हें मैंने कि पहले अमाउंट लिखो स्टॉक, ओके जी। दूसरा सर्कल, वेजेस आउटस्टैंडिंग 24,000, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो एक्सपेंस में ऐड होता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस उठाओ यहाँ से, जिसके एडजस्टमेंट है सिर्फ वही आइटम उठाएंगे। वेजेस 40,000, वेजेस कहाँ आता है, यहाँ एक लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दो, लिख ही लो, चलो जब अमाउंट आएगा हम लिख लेंगे। वेजेस था 40,000, आउटस्टैंडिंग कितना है 24,000, वेजेस है 40,000 और आउटस्टैंडिंग है 24। जितना भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो वो एक्सपेंस में ऐड हो जाता है। वेजेस यहाँ आता है तो यहीं पर ही ऐड होगा, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होता तो यहाँ पर ऐड होता। 24,000 प्लस आउटस्टैंडिंग,
जितना आउटस्टैंडिंग है उसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, वो लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पे करना है 24। तुमने गौर किया होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने गौर किया होगा मैंने इसका टोटल यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे करते क्या है, यहाँ 64 लिखा और फिर यहाँ भी 64 लिख दिया, फिर हो जाता क्वेश्चन गलत, फिर मैच नहीं होता। ये था आउटस्टैंडिंग वेजेस। OS भी लिख सकते हो। चलो जी, 2 सर्कल ख़त्म। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वॉज 18%। बैंक लोन के ऊपर 18% इंटरेस्ट है। देखो इस एडजस्टमेंट को हमने कंसीडर नहीं किया, हम सिर्फ इसे कर रहे हैं ना। अगर इसे भी कंसीडर करेंगे तो ये एडजस्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बैंक लोन के ऊपर 18% इंटरेस्ट है। लोन कितना है, लोन लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में मिलेगा। क्रेडिट में क्या मिलता है, क्रेडिट में मिलती है लाइबिलिटी और इनकम। डेबिट में क्या मिलता है, एसेट, एसेट और एक्सपेंसेस। जब तुम ट्रायल बैलेंस कर रहे होंगे तो तुम्हें ये रूल्स पता होने चाहिए। तो जब ये लोन की बात करें सीधे क्रेडिट में जाओ। बैंक लोन 250 का 18% कितना होता है, अब यहाँ पर एक तरीका तुम्हें बताता हूँ। इसका 18 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम क्या करो, तुम 10% निकालो, 25,000 है ना, एक जीरो हट जाता है 10% में। 10% 25,000, मतलब कुछ स्टेप्स हैं। 20% निकाल लो, 50,000। 20% 15,000 निकाल लिया, तुम्हें तो 18 चाहिए, तो 20 में से 2% लेस कर दो। 20% इतना है तो 2% कितना होगा, एक और जीरो उठा दो, 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बना 45,000। इसे रिपीट करके दोबारा सुनना, ये कैलकुलेशन इस तरीके से तुम्हें आनी चाहिए, वरना करते ही रह जाओगे। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया है ऐसे, वरना मैं यूँ खड़े खड़े कर लूँगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। तुम भी जब काम करोगे लगातार बार बार इस तरीके से कैलकुलेशन करो। 9% निकालना है तो मैं 10 निकाल के 1% लेस कर देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से सीखो। 45,000 इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ मिलेगा, डेबिट में। क्या हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, पूरे अमाउंट देख लो आराम से, मुझे तो पता है नहीं पे किया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। लोन था 250, लो जी, लोन तो एक लाइबिलिटी है। 250 लोन इतना था, इसके ऊपर इंटरेस्ट बना 45,000। क्या तुमने पे किया, नहीं किया, तो सारा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000। जीरो के नीचे जीरो आना चाहिए एक लाइन में, तभी ये क्वेश्चन टैली हो पाएगा, तभी मजा आएगा करने में, कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, तब भी एक्सपेंस तो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। दिखा दो यहाँ एज एन एक्सपेंस। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 45,000। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से लिख देते हैं 45, फिर जब लैक्स वाले अमाउंट आते हैं तो उसके लिए जगह बचती ही नहीं। तो लिखने से पहले सोचो तुम्हें कितनी जगह की ज़रूरत है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ एंड जरूर होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कर लिया, 3 सर्कल खत्म। चौथा, रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ। क्या मतलब है इसका, इनडायरेक्टली तुम्हें उल्टी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। रेंट तुमने 11 मंथ का पे किया, यानी कि तुमने रेंट पे नहीं किया 2 महीने का, 12 महीने का रेंट पे करना चाहिए ना। रेंट का ये रहा, 2 लाख रुपए रेंट है जो कि तुमने पे किया है 11 मंथ के लिए, 2 महीने का पे नहीं किया। ओ 10 मंथ के लिए पे किया तुमने रेंट, और 10 मंथ के लिए तुमने कितना रेंट पे किया है, 2 लाख। देख रहे हो ना, 2 लाख रुपए अगर 10 मंथ का रेंट है तो 1 महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10। तुमने 10 महीने का रेंट पे किया और 10 महीने का रेंट तुमने पे किया है 2 लाख, तो 1 महीने का रेंट है 20,000, है ना। 10 महीने का रेंट तुमने पे किया है, 2 महीने का रेंट तुमने पे नहीं किया है,
है ना। तो एक महीने का 10,000 है तो 2 महीने कितना होगा 20,000 40,000। ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। रेंट उठाओगे मतलब तुम्हें ये अमाउंट दे ही नहीं रखा क्या, जैसे यहाँ देखा था वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है, रेंट आउटस्टैंडिंग देख नहीं रखा था, तुमने निकाल लिया 40,000 आउटस्टैंडिंग है। लो आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है। रेंट है 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 240। अब देख रहे हो ना लाइन पे लिखना है तो अब तुम यहाँ से लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें शुरू से ही प्रैक्टिस डाल लोगे। अब तुम कैश बुक बना रहे हो तब से ही प्रैक्टिस डाल दी होती तो अब प्रॉब्लम ना होती। एक लाइन में लिखना जरूरी है। इंश्योरेंस पेड अप टू 31 में। 1 साल का इंश्योरेंस तो जैसे तुम गाड़ी का देते हो 1 साल का ही देते हो, है ना। 2-3 साल का भी देते हैं आजकल तो, लेकिन 1 साल का दिया तुमने पर एनम 31 मई तक। इंटरेस्ट इंश्योरेंस तुम्हें कब तक पे करना चाहिए था, 31 मार्च तक। तुमने पे कर दिया अप्रैल मई 2 महीने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, एडवांस। ठीक है, एडवांस बताया था मैंने, ए बीच में सर्कल करो, मतलब माइनस होता है एडवांस, है ना। तो तुमने इंश्योरेंस दिया है 36,000। 36,000 इंश्योरेंस है तुम्हारा कितने महीने का, पूरे साल का। और तुमने कितने महीने का एडवांस दिया है, अप्रैल और मई 2 महीने का एडवांस दिया है ना। तो तुम्हें 2 महीने का निकालना पड़ेगा। पूरे साल का 36,000 है, पूरे साल का इंश्योरेंस का एक्सपेंस है 36,000। तो एक महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12, 3,000। तो 2 महीने का एडवांस दिया है तुमने अप्रैल और मई का, यानी कि 6,000। ये पॉइंट हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए अच्छे से, दोबारा सुनना, फिर दोबारा सुनना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है हर बात एक ही बार में समझ आ जाए। जो चीज़ एक बार में समझ ना आए पीछे ही करो, दोबारा सुनो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, डबल स्पीड में सुन रहे हैं। डबल स्पीड में सुनने की बजाय आराम से सुनो, और स्लो स्पीड हो सकती है उसमें सुनो। तो एक बार समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर करो जितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। 6,000 रुपये एडवांस है। एडवांस क्या होता है, देखो प्रीपेड कह लो या एडवांस कह लो या अनएक्सपायर्ड कह लो, एक तो एसेट होता है। एडवांस इंश्योरेंस 6,000 एडवांस इंश्योरेंस एडवांस इंश्योरेंस 6,000। इंश्योरेंस यहाँ लिखा, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस तुमने पे किया है 36, है ना। उसमें से एडवांस कितना है 6, माइनस कर दो, एडवांस को लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो एडवांस लेस होगा। LESSADD ऐड, ये लिखना होता है बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो तुम। 36 माइनस 6 30। हमेशा ध्यान रहे, लाइन में आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, ये भी खत्म हो गई। आखिरी एडजस्टमेंट रह गई, प्रोवाइड डेप ऑन मशीन 10%। मशीन के ऊपर 10% डेप लगाओ। मशीन ढूंढो, 5 लाख की मशीन है, मशीन 5 लाख। एक नए अलग तरीके से भी दिखा सकते हो तुम। 5 लाख की मशीन है, माइनस 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, 50,000 डेप लगा दिया तो 450 की रह गई मशीन, 450। लाइन देख रहे हो ना, जितना डेप लगाया। अब गलती क्या होती है बच्चों से, यहाँ पर ये अमाउंट लिख देते हैं ऊपर, डेप नहीं 50 लिखना है, इसका ध्यान रखना। डेप ऑन मशीन टू डेप ऑन मशीन, क्या होगा, हमें जगह कम पड़ जाएगी क्या, देखते हैं। और जगह कम पड़ेगी तो कैसे हम उसे एडजस्ट करेंगे वो भी देखना। फर्नीचर में 5% लगाओ। फर्नीचर है हमारे पास 140 का, यूं भी लिख सकते हो
फर्नीचर 140 माइनस डेप 7,000, 5% 7,000 हो गया ना। 140 माइनस 7,000 133, 133 मत लिख देना, 7,000 लिखना है। डेप ऑन मशीन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर, ओके। एडजस्टमेंट जो हमने करनी थी 6 वो सब कर ली। अब गलती क्या होती है आप बच्चों से, एडजस्टमेंट करते समय हमने मशीन को ले लिया है ना। अब दोबारा मत लिख देना मशीन यहाँ पे, जो जो आइटम हम लिख चुके हैं, लेकिन नोट बुक के ऊपर मार्क भी मत करते रह जाना। कुछ चीज़ें तुम्हें याद भी रहनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट कर ली उसे मार्क कर रहे हैं, है ना। बुक को ख़राब मत करो। अब जो आइटम हो चुके हैं उन्हें छोड़ देंगे। अब ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल में से लेस होती है ना। ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं तो कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है ना। तो हम ड्राइंग्स को पहले लिख लेते हैं, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। लो जी, कैपिटल नहीं पता हमें, माइनस ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग, 18,000, 180, 1,80,000। प्रॉफिट ऐड होगा ना इसमें, अभी प्रॉफिट को हमें इसमें ऐड करना है अभी। परचेजेस 826, क्या परचेज रिटर्न है, देख लेंगे। परचेज 826, अब बच्चे इतने में डरने लगते हैं, अब पूरा क्वेश्चन तो हमने करना है, इतनी सी जगह बची है यहाँ, क्या होगा देखना क्या होगा। रिटर्न देखेंगे, अगर आएगी तो लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ढूंढने मत लग जाओ कि रिटर्न कितनी है, क्योंकि अगर तुम रिटर्न ढूंढ लोगे फिर उसके बाद तुम्हें पता नहीं रहेगा कौन कौन से आइटम तुम कर चुके हो। गलती हो जाती, तुम एक फ्लो में चल रहे हो, उसी में चलो। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 420, ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा हुआ है 420, 420। पहले बता दो, जब हम इसे बैलेंस करेंगे वहाँ पर भी एक ट्रिक है, तो एंड तक देखना ध्यान से। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा दिया सामान को मंगवाने का, इनवर्ड ऊपर आता है। कैरेज आउटवर्ड, अगर हमने भाड़ा दिया है सामान को आउटवर्ड, सेल करने के बाद हमने दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि गुड्स हम सेल करते हैं और बोलते हैं ठीक है उसका कैरेज हम देंगे, तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन वो नीचे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड कितना है, 12,000। अमाउंट पहले ही लिख लो, 12,000 टू कैरेज इनवर्ड। वेजेस कर चुके हो, जब वेजेस की एडजस्टमेंट आई थी, है ना। पावर, फैक्ट्री में यूज होती है पावर, बड़ी बिजली। कितनी है पावर, 60,000, 60,000 टू पावर। मशीन हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, रेंट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। सैलरी 170, है ना। सैलरी 170 यहाँ आएगा, टू सैलरी 170, 170। इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट आई थी ना इंश्योरेंस की। डेटर एक एसेट है, 2,06,000। डेटर्स 2,06,000, एक ही लाइन में लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। कैश 15,000, कैपिटल 8 लाख। कैपिटल कहाँ आती है, जगह लिखी हुई है पहले ही से ही। एट लाख माइनस 180, 620। अब नेट प्रॉफिट जो आएगा इसमें ऐड कर देंगे। सेल 15,50,000,
15,50,000 रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट, सामान को हम बाहर कर रहे हैं, यानी कि पहले अंदर आया था सामान, यानी कि परचेज रिटर्न 16,000, परचेज में से लेस करो, जगह हमने छोड़ी हुई है इसके लिए। 826 माइनस 16, 810। बैंक लोन एक लाइबिलिटी है जिसे हम पहले लिख चुके हैं 250। लोन लिख दिया था हमने, लोन फ्रॉम बैंक लिख देते हैं। चलो क्रेडिटर्स 1,89,000, 189। अब देख लो हर जगह का कैसे इस्तेमाल हुआ। एक लाइन बची है नेट प्रॉफिट के लिए, एक लाइन बची है उसके लिए, एक लाइन बची थी वहाँ क्रेडिटर आ गया। तो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे भी काम ऐसे होने लगेंगे। ये तो तुम बोर्ड में देख रहे हो, नोटबुक में देखोगे मेरा किया हुआ काम तो घूम जाओगे। मैं तुम्हें नोटबुक में भी करके दिखाऊंगा एक बार, इससे भी साफ काम हो सकता है। अब करनी है इसकी बैलेंसिंग, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से हम, तो वो सब कैसे होगा आप देखो। टोटल किया 15 + 6 21,90,000। जो साइड ज़्यादा है उसे दोनों तरफ लिख दो 2190। लो जी, अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था लास्ट क्लास में, यहाँ से निकलता है बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा देखो, अब बच्चे इसका टोटल करके फिर इसमें से लेस करने लगते हैं, वो हमने नहीं करना है। टोटल करो सिर्फ 0 0 0 0, और हमें 0 ही चाहिए। 0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 0 0 0 0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 0 0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 0। 4 और 2 6, है ना। 4 और 2 6 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 6 में 4 ऐड करो, समझ गए। 6 में तुमने 4 ऐड किया, कितना आ गया? 10। इसका टोटल हो रहा था 4 + 2 6, 6 में 4 ऐड किया तो हो गया 10, 1 कैरी कर गया। 2 + 1 3 + 6 9 10 11 17 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए? 17 + 2 19, ठीक है ना। एक कैरी कर गया था। 3 और 6 9 10 11, 11 और 6 17, 17 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए? 9 आ जाए। 17 में 2 ऐड करो तो 9 आ जाएगा, 19 हो गया। 1 कैरी किया, 4 5 5 और 8, 8 और 5 13, उसमें कितना ऐड करें कि 21 आ जाए? 13 में 8 ऐड कर दो, 21। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही बैलेंस करेंगे। वहाँ समझ नहीं आया तो तुम यहाँ समझना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक तो बच्चों से निकल जाता है क्वेश्चन, उसके बाद नेट प्रॉफिट नहीं निकलता या गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन करने के तरीके ही गलत हैं तो ये प्रॉब्लम तुम्हें आएगी। नंबर को तरीके से नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। 824 लो, वही फार्मूला फिर लगाते हैं, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखो 0 0 0, हमें क्या चाहिए? 0, तो 0 में 0 ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 ही है और तुम्हें 0 चाहिए तो 0 ऐड कर दो। 0 है और तुम्हें 0 चाहिए तो 0 ऐड कर दो। 5 और 7 12 में कितना ऐड करें कि 4 आ जाए? 12 और 2 14, 1 कैरी कर गया। 4 5 4 9 12, 12 में 5 ऐड किया 17, 17 में 7 ऐड किया, 17 और 7 24, 24 में कितना ऐड करेंगे? 2 आ जाए। 24 में 8 ऐड करो, 24 + 8 32, ठीक है ना। 3 कैरी कर गया।
3 + 2 5 + 1 6, 6 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, 6 + 2 8। बड़ा ही मज़ेदार तरीका है, ये तुम्हें सीखना चाहिए, 12th में काम आएगा बहुत ज़्यादा। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, एक बार जरा देख लेते हैं। तो 282 ऐड कर दो इसमें, प्लस नेट प्रॉफिट 282, 8,09,02,000। इसके बाद हम थोड़ा सा देखो कौन सी साइड टोटल करना ज़्यादा इजी है। ये साइड ज़्यादा इजी लग रही है। लो 0 0 0 6 3 9 9 और 4 13 23 23, 2 कैरी कर गया, 4 और 2 6 5 11 12 13 14 15, 1 कैरी कर गया, 7 + 4 11 12 + 2 14 14 lakh 53,000 14 lakh 53,000। ठीक है, थोड़ा सा भाई डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक सेकंड के लिए हमें टाइम दीजिए। हाँ जी, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी इसे कैलकुलेट करने में। गलती कोई भी कर सकता है भाई, लेकिन उस गलती को पकड़ना भी आना चाहिए। ये 3 नहीं है, 0 है। 1450 1450, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। देखो हमने क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इतना किया, एडजस्टमेंट ली नहीं, कंसीडर ही नहीं करी, बैलेंस शीट मैच हुई। इस बार हमने सिर्फ ये सर्कल वाली एडजस्टमेंट करी, बैलेंस शीट तब भी मैच हुई। यानी कि किसी भी एडजस्टमेंट का एक जगह पे इफेक्ट जो पड़ता है वो इफेक्ट दूसरी जगह ही पड़ता है, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड पे इफेक्ट उसका पड़ता है, ठीक है ना। और अगर एक साइड में पड़ रहा है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो जब भी तुम क्वेश्चन करो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर तुमने एडजस्टमेंट करी है तो उसे सबसे पहले करो और उसका दोनों जगह इफेक्ट ले लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम हम इन सारी एडजस्टमेंट के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे और फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है, पहले करना फिर गलती हो जाएगी फिर दोबारा करना, तो यही तरीका है अकाउंट सीखने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।